ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्वेश्चन नंबर कल हम लोग देखे थे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वे क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। समावेशिक शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अब समावेशिक शिक्षा है, समाज में हर चीज हम लोग क्या करते हैं, विद्यालय से नहीं सीखते हैं। क्या करते हैं, समाज में भी रहकर सीखते हैं। जैसे कभी विद्यालय में कोई सुना है कि अगर टीचर हो, टीचर बोलता है कि झूठ बोलना चाहिए, चोरी करना चाहिए, मारपीट करना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल भेदभाव रखना चाहिए, कभी नहीं। वो कुछ प्रवृत्तियां जो ऐसी होती है जो हम कहाँ सीखते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, फैमिली में सीखते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर कोई समावेशिक शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समानीकरण, शिक्षा के मुख्य धारा, संस्था समावेशन। तो संस्था युक्त का इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की कोई योगदान नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्या है, कुछ प्रवृत्ति ऐसी है जो कक्षा होते हैं, उस कक्षा में क्या करता है, बालक को रोकने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो जैसे आपकी संस्कृति है, आप उस संस्कृति के अनुकूल आप व्यवहार कीजिएगा तो आपका विकास क्या होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रशिक्षण और संस्कृति क्या हो रहा है, संस्कृति दोनों पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। आपके पास जो बालक है, अब उस बालक के लिए देखिए क्वेश्चन लिख दे रहा है, बालक के लिए समस्यात्मक प्रॉब्लम। ठीक है, बालक के लिए समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। ठीक है, अब बालक के लिए समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। अब क्या कारण नहीं है, अब जैसे आपको मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन की सुविधा, ठीक है, अत्यधिक अध्ययन, अत्यधिक लाड़ प्यार भी सब रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, निर्धनता, अत्यधिक व्यवहार। तो समझिए कि जब बालक के ट्रिक से निकलने का तात्पर्य क्या होता है, मनोरंजन। ठीक है, फिर उसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, क्या, अनुसूचित जाति के बालकों के परिवार में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है। तो अनुसूचित जाति माने SC ST जाति के बालकों के परिवार में कौन कौन सी समस्या पे, तो ना वहां पे भोजन होगा, ना वस्त्र होगा, ना आवास होगा। अब 100 का 100% हम नहीं बोल रहे, उसमें से कुछ ही हैं जो अपनी जिम्मेवारियां को क्या करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, समावेशिक शिक्षा का उद्देश्य है, अब इन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, अब समावेशिक शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है, अब समावेशिक शिक्षा का उद्देश्य असमर्थ बालकों को शिक्षित करना, बालकों को जागरूक बनाना और समान कक्षा में उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। तो ये भी पॉइंट क्या है, करेक्ट सभी हो जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट है, समावेशिक शिक्षा में पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तथ्य है बुद्धि परीक्षण। ठीक है, और समावेशिक शिक्षा में बालकों के क्या करते हैं, जो उनकी पहचान के लिए हमें क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस पे हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्रेन लिपि का आप लोग प्रयोग किए हैं। ठीक है, लिपि का प्रयोग किया जाता है, अब ब्रेन लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कैसे जो बालक होते हैं जिसके लिए हमें ब्रेन लिपि का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ब्रेन लिपि का प्रयोग हम कैसे बालकों के लिए करते हैं, तो जो अंधे बालक हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेन लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो डायरेक्ट आपको हम पॉइंट पे हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पहले बता दिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन, अब उसमें से करेक्ट देना है। ठीक है, कक्षा में पलायन करने वाले बालक के प्रति आपका व्यवहार होना चाहिए प्रशंसनात्मक। अगर कक्षा में कोई बालक कुछ नया चीज करता है
कुछ नया वर्क करके लिखा, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, प्रशंसात्मक व्यवहार होना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एलिकिया है। अब एलिकिया क्या है, सुनने की अक्षमता है। इसमें क्या होता है, बालक सुनने संबंधी क्या करते हैं, प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे आपके पास शिक्षक आते हैं तो उनके पास ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए, माने जिस विषय वस्तु को आप पढ़ाते हैं उसका उनके पास क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण अनुभव होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट चलते चले आगे की तरफ। ठीक है, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। अब चिंतन की बात कर रहे हैं हम, चिंतन तथा तर्क के उद्देश्य हैं। अब चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है, अब जब हम किसी कार्य को चिंतित रूप से करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, किसी समस्या को क्या करना, समाधान करना, निचोड़ निकालना। ठीक है, चलिए उसके अगला हमारा पॉइंट क्या है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु पर आधारित। अगर कोई बच्चा अक्सर ज्यादा क्रिएट करता है, ज्यादा तेज है, तो उसके लिए क्या है, उस विषय वस्तु से प्रश्न पूछना चाहिए। तब हम उनके क्या करते हैं, जो अनुमानता होती है उसको मान। समुदाय शिक्षा कैसा अधिकरण है, औपचारिक अधिकरण है। अब जब हम समुदाय में क्या करते हैं, कोई चीज को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, औपचारिक होता है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, आप तीनों नाम सुने हैं। ठीक है, अब फॉर्मल एजुकेशन होता क्या है, एक निश्चित स्थान पर दिया जाता है। इनफॉर्मल क्या होता है, जो घर परिवार समाज में मिलता है। और नॉन फॉर्मल क्या होता है, दोनों परिस्थिति से जुड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल बोलते हैं। हिंदी में औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक बोलते हैं। ठीक है, तो विद्यालय जब होता है वहां पे कैसे शिक्षा मिलती है, औपचारिक मिलती है, फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको भी ऑलरेडी समझ में आ गया। आपका अंतिम पॉइंट है औपचारिक शिक्षा कहां दी जाती है। देखिए क्वेश्चन आंसर के आधार पर आएगा कि जब औपचारिक शिक्षा होती है उसको आप कहां देते हैं, कहां समझते हैं। तो औपचारिक शिक्षा जब भी मिलेगी आपको कहां मिलेगी, विद्यालय में मिलेगी, स्कूल में मिलेगी। ठीक है, आपको चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देते हैं कि सच्ची शिक्षा व्यक्ति को देती है संप्रदाय। सच्ची जब शिक्षा आपके पास होगी तो आपके पास क्या होगा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, और चीज हो जाएगी। तो जब मनुष्य के पास सच्ची शिक्षा होगी तो दुनिया के हर चीजों से क्या होती है, आसानी से मिलती है, और उसे ज्ञानी के रूप में जाना जाता है। उसका विवेक भी क्या होगा, अच्छा होगा, संस्कार भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक में होगा, आप उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। 1 सितंबर से आपकी एग्जाम होने वाली है, ऑब्जेक्टिव इंटरनल। 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 25 क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन का 4 विकल्प होगा, और चारों विकल्प से जो करेक्ट होगा उसको क्या करना है, चयन करना है, चुनाव करना। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आपका पेपर C10 था, इंक्लूसिव एजुकेशन था, सेकेंड ईयर के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को क्या करता हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ। फिर अगले क्लास में मिला जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।